देखो, आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखने जा रहे हैं बच्चा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड सिमिलरली जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है, उसी तरह तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चा। तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे तुम्हारा चार्ज के अराउंड तुम्हारा क्या होता था, फील्ड होता था विद इन विच फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। तो वही क्या कहलाता था, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता था बच्चा। सिमिलरली इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कि एक मैग्नेट के अराउंड या फिर करंट कैरिंग वायर है तो उसके अराउंड तुम्हारा क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है बच्चा। मतलब एक मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके अराउंड अगर कोई दूसरा मैग्नेट को लेके आए या दूसरा करंट कैरिंग वायर को लेके आए तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना, कैसा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा बच्चा। तो वो जो फील्ड है जिसमें लेके आएंगे तुम्हारा वायर या मैग्नेट को अराउंड अनदर मैग्नेट या फिर करंट कैरिंग वायर, तो क्या कहलाएगा तुम्हारा वो क्षेत्र, वो स्पेस, वो तुम्हारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? अब यहां पर दो तरह का तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चा, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बच्चा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बच्चा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, तो जान ही रहा है मैग्नेटिक फील्ड is said to be uniform if its direction and magnitude is same at every point of region। ठीक, दूसरा पॉइंट देखना, मतलब हर एक पॉइंट पर अगर तुम्हारा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का चेंज नहीं हो रहा है, मतलब फिक्स है बच्चा, ठीक है, सेम है, वही चीज है। मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ द रीजन। ठीक है, ऑफ द रीजन यहां पर लिख देते हैं, ऑफ रीजन। तब ऐसा फील्ड को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बच्चा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, इसको तुम्हारा दिखाएंगे हम लोग कैसे? याद करो, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड को, तुम्हारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग पैरेलल स्ट्रेट इक्वी स्पेस्ड लाइन से दिखाते थे बच्चा। सिमिलरली यहां पर भी वही चीज करेंगे हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग दिखाएंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस can be shown as in figure A, figure B and figure C। यहां पर देखो, बना देते हैं बच्चों। देखो पहला वाला फिगर, इसी तरह से होगा तुम्हारा, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है। ठीक, दूसरा देखो, दूसरा बना देते हैं। ये वाला, ठीक है, अंदर जा रहा फिर, और एक तुम्हारा इधर बना देते, इधर बना देते बच्चा। एक फील्ड बाहर आ रहा है बच्चा, सब यूनिफॉर्म फील्ड है बच्चा। ठीक है, बात समझो। यहां पर ये वाला तुम्हारा पहला वाला दिखा रहे हैं तुम्हारा पैरेलल इक्वी स्पेस्ड लाइन से बच्चा। ठीक है,
दूसरा वाला तुम्हारा फील्ड क्या जा रहा है, अंदर जा रहा है बच्चा। ये भी यूनिफॉर्म फील्ड का ही एग्जांपल है, अंदर है, बात समझ, प्लेन के अंदर है तुम्हारा बच्चा। एक प्लेन के बाहर निकल रहा है, ये भी तुम्हारा प्लेन के बाहर एंड परपेंडिकुलर है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये प्लेन के अंदर एंड परपेंडिकुलर है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब तीनों जो फिगर है ये तुम्हारा यूनिफॉर्म फील्ड है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर लिख भी सकता है कि तुम्हारा यूनिफॉर्म फील्ड is shown by parallel equispaced lines। चलो लिखो, देखो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड देख लेते बच्चा। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्या कह सकते हैं कि अगर फील्ड का जो स्ट्रेंथ है बच्चा, ठीक है, मतलब हर एक पॉइंट पर तुम्हारा बदले, वेरी करे, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर अगर बदल जाए, वेरी करे, तब तुम्हारा ऐसा फील्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड बोलेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो फील्ड इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म if it varies at every, if its magnitude and direction varies at every point of the region, ठीक। अच्छा, यहां पर एक चीज देखना कि जो स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा बच्चा, सिंस वेरी कर रहा है तुम्हारा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में, तो तुम्हारा कहीं पर स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा, कहीं वीकर फील्ड होगा। तो स्ट्रॉन्गर फील्ड को क्लोजर लाइन से दिखाएंगे और तुम्हारा जो वीकर फील्ड होगा उसको वाइडर लाइन से दिखाएंगे हम लोग बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहीं पर लिख देंगे स्ट्रॉन्गर फील्ड is shown by closer line, lines, और तुम्हारा वीकर फील्ड is shown by वाइडर लाइंस बच्चा। किससे दिखाएंगे? वाइडर लाइन से दिखाएंगे। देखो ये दिखाया हुआ है यहाँ पर तुम्हारा फिगर ए में, इधर तुम्हारा फील्ड तुम्हारा क्या है, क्लोजर है बच्चा, मतलब स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। यहाँ पर देखना, यहाँ पर फील्ड क्या होगा, एकदम स्ट्रॉन्गर होगा, और इधर क्या होगा, वीकर होगा बच्चा, इधर वीकर होगा। ठीक, बात समझ में आ रहा है कि ये लिख लो तुम्हारा। देखो कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग को देखना है बच्चा, ठीक है, और प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चा। तो याद है तुम लोग को, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग क्या करते थे कि चार्ज लेते थे, टेस्ट चार्ज, और वो टेस्ट चार्ज जिस लाइन के अलोंग तुम्हारा मूव करता था बच्चा, उसको हम लोग क्या बोलते थे, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते थे। सिमिलरली यहाँ पर जो काम तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम्हारा काम करता था, तुम्हारा एक टेस्ट चार्ज बच्चा, वही सेम काम यहाँ पर काम करेगा नॉर्थ पोल बच्चा। नॉर्थ पोल को रखा गया और पैटर्न देखा गया बच्चा। अगर यहाँ पर नॉर्थ पोल रखेगा तो ये तुम्हारा ऐसे तुम्हारा इस पर डायरेक्शन लगेगा बच्चा। यहाँ नॉर्थ पोल रखेगा तो डायरेक्शन इधर लगेगा, नॉर्थ पोल यहाँ रखेगा तो इधर डायरेक्शन। तो इससे देख रहे कि तुम्हारा प्लॉट किया गया है ये फील्ड लाइन बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये फील्ड लाइन बेसिकली तुम्हारा रियल तो नहीं है, इमेजिनरी है, ठीक है, लेकिन तुम्हारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है फील्ड को बच्चा, जो कि रियल है तुम्हारा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझा रहा है इतना बात? कोई दिक्कत है बोलो, ठीक है। तो फील्ड लाइंस यहां पर लिख सकता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या होता है भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are imaginary lines
imaginary lines along which a north pole would move if it is free to do so। देखो मोनोपोल कभी एग्जिस्ट करता है क्या? मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सिंगल पोल यहां पर हम लोग लिए हैं फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है। नॉर्थ पोल तुम्हारा अगर फ्री है मूव करने के लिए, तो वही लाइन के अलोंग तुम्हारा मूव करेगा, और उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चा। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग को देखना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज था। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चा। ठीक, फर्स्ट नंबर में लिखो कि तुम्हारा क्या है, यहां पर देखना, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डिसकंटिन्यूअस होता था, तुम्हारा निकलता था पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट किस पर करता था? नेगेटिव चार्ज पर, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर closed and continuous they originate from north pole extend लिख देते इसको, from north pole and enter into south pole। ध्यान देना कि ये जो बात है ये ट्रू है तभी नॉर्थ पोल से तुम्हारा निकल रहा है और साउथ पोल में घुस रहा है बच्चा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? ये बाहर मैग्नेट का होगा, ठीक है। तब एक्सटेंड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इंटर इनटू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, ये बात को आउटसाइड द मैग्नेट एंड ये लिख लो दूसरा बात, runs from south pole to north pole inside the magnet। मतलब समझ रहा है? बाहर में तुम्हारा नॉर्थ से साउथ जाएगा, लेकिन अंदर में साउथ से नॉर्थ जाएगा बच्चा। तो ऐसे आके ऐसे घुस जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? ऐसे आके ऐसे घुसेगा। तो ये तुम्हारा क्लोज लूप बना रहा है कि नहीं बना रहा? और कॉन्टिन्यूअस, ऐसा नहीं है कि कहीं पर रुक गया है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या होता था? पॉजिटिव चार्ज से निकलता था और नेगेटिव पर जाके टर्मिनेट हो जाता था। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब लाइन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन वही यहां पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम्हारा क्लोज कर बना रहा है, यानी कॉन्टिन्यूअस है बच्चा, कहीं पर रुक नहीं रहा है। यहां से आ रहा है और यहां पर ऐसे ऐसे चल रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो वही चीज यहां पर लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस कर्व्स, यहां पर लिख सकता है। ठीक, चलो देखो यहां पर तुम्हारा, इसमें देखना दूसरा पॉइंट बचा कि इस पर अगर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर टेंजेंट खींच दे, तो इस पॉइंट पर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये दे देगा बच्चा। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन gives the direction of magnetic field strength at that point, उस पॉइंट पर, ठीक है, उस पॉइंट पर डायरेक्शन देगा बच्चा। तीसरा देख लो,
तीसरा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम देख सकता है कभी क्रॉस नहीं करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर बच्चा, ईच अदर। अगर ऐसा होता है, मान लो कि इफ दे डू सो, there will be two direction at the point of intersection which is not possible, यहां पर दिखा भी सकते हैं बच्चा, ये देख लो, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का, मान लो दो मैग्नेटिक फील्ड है और दोनों तुम्हारा क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है बच्चा, ठीक, एक इधर और एक इधर डायरेक्शन जा रहा है बच्चा। यहां पर देखो, यहां इस पॉइंट पर, यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों लाइन बच्चा, तो यहां पर टेंजेंट ऐसे हो गया, यहां पर टेंजेंट तुम्हारा ऐसे हो गया बच्चा, तो दो टेंजेंट हो गया। एक पॉइंट पर तुम्हारा एक ही डायरेक्शन पॉसिबल हो सकता है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये कभी कट नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट तुम्हारा क्या है, वाइडली स्पेस्ड लाइंस रिप्रेजेंट वीकर फील्ड। जो वाइडली होगा वो वीकर फील्ड को दिखाएगा। वाइडली स्पेस लाइंस, ये देखो बार मैग्नेट का, ये भी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है बच्चा, ठीक है, तो जहां पर वाइडर होगा फील्ड, वहां पर क्या होगा, फील्ड वीकर होगा, ठीक है। वाइडली स्पेस लाइंस रिप्रेजेंट वीकर फील्ड बच्चा, एंड क्लोजली स्पेस्ड लाइंस represent stronger field। ठीक, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, ये लिख लो फटाफट। देखो अच्छा, 5वां नंबर में लिख लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लाइंस डायलेट, यानी तुम्हारा दूर दूर हो जाता है, लाइंस डायलेट लेटरली बट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनली, ठीक है। अच्छा, छठा नंबर में तुम्हारा एक चीज लिखना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट रियल। ये रियल नहीं है बच्चा, बट रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड which is real। मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट तुम्हारा रियल है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रियल नहीं है, ठीक है, वो खाली रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, यहां पर एक बात याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस याद करो कि चार्ज अगर कंडक्टर है तो उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम्हारा एग्जिस्ट करेगा तुम्हारा मैग्नेट के अंदर बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो इसको भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकता है तुम्हारा नोट में, या ऐसे भी लिख सकता है।